मेरा नाम एहसान है और मैं 27 साल का हूँ। मैं दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहता हूँ। मेरे पापा ज्यादातर काम के सिलसिले में दुबई में रहते हैं और साल में सिर्फ एक दो बार ही घर आते हैं। घर में मेरी मम्मी आयशा मैम 36 साल की और मेरी छोटी बहन मारिया 21 साल की के साथ रहता हूँ। मारिया प्राइवेट स्कूल में टीचर है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। हमारी लाइफ रूटीन में चल रही थी कि अचानक कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी पकड़ में ले लिया और देश में लॉकडाउन लग गया। वो दिन थे जब घर की चार दीवारें हमारी पूरी दुनिया बन गई। मार्केट, मॉल, मनोरंजन सब बंद था। मारिया का स्कूल भी बंद था और वो पूरा दिन घर में ही रहती। मैं भी ऑफिस से जल्दी घर आने लगा। मेरा कमरा ऊपर की फ्लोर पर था, जहां मैं ज्यादातर समय लैपटॉप पर फिल्में देखने या इंटरनेट पर समय बिताने में गुजारता। दोस्त मिलना जुलना बंद हो गए थे, इसलिए अकेलापन और बोरियत मेरी रोजमर्रा बन गई थी। एक सुबह मैं देर से उठा और नीचे लिविंग रूम में आया। देखा तो मामा फरहान सोफे पर चाय पी रहे थे। मैंने सलाम किया और हालचाल पूछा। मामा ने बताया कि दादी की तबीयत खराब है और वो उन्हें लेने आए हैं। इतने में मम्मी नसरिन किचन से नाश्ता लेकर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैं मामा के साथ दादी के पास जा रही हूँ। तुम और मारिया घर का ख्याल रखना। मारिया भी अपने कमरे से निकली। हमने नाश्ता किया और मम्मी ने हिदायत दी कि बाहर मत निकलना और दरवाज़ा बंद रखना। मम्मी के जाने के बाद घर में अजीब सी सन्नाटा छा गया। मारिया ने बर्तन उठाए और सफाई में लग गई। हम दोनों ने घर की मददगार को भी छुट्टी दे रखी थी, इसलिए सब काम खुद ही करना पड़ रहा था। मैं टीवी पर न्यूज़ चैनल देखने लगा। मारिया किचन में बर्तन धो रही थी। थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में आ गई। साधारण सा पजामा और शर्ट पहना था। वो सोफे पर बैठी और बोली, भाई दोपहर में क्या बनाऊं? मैंने ढीले से कहा, जो आसान हो बना दो। उसने कहा, पहले सफाई पूरी कर लूं, फिर सोचती हूँ। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मारिया कितनी बड़ी हो गई है। रोजमर्रा की व्यस्तता में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। जब वो झुककर कालीन साफ कर रही थी, मेरी नजरें अनजाने में उसकी ओर चली गईं। तुरंत मैंने नजरें हटाईं और खुद को झटका दिया। अपने विचारों को रोकने के लिए मैंने कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर कुछ होगा तो आवाज देना। ऊपर जाकर लैपटॉप खोला और फिल्म देखने लगा। फिल्म के कुछ सीन ऐसे थे जिन्होंने मेरे जज्बात को हिला दिया। अकेलापन और फिल्म का असर मिलकर मेरे दिमाग को उलझा रहे थे। अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। दरवाजे की तरफ देखा तो मारिया हाथ में झाड़ू लिए खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं शर्म से घबरा गया और जल्दी से खुद को संभाला। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई और नीचे गया। मारिया टीवी देख रही थी। मुझे देखकर एक पल के लिए चौंक गई, फिर सामान्य हो गई। हमने शांत होकर टीवी देखा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भाई, फ्रीजर से मीट का पैकेट नहीं निकल रहा, निकाल दो। मैंने उसके साथ किचन में जाकर पैकेट निकाला। वो मुस्कुराई और बोली, थैंक यू भाई। मैंने कहा, इसे पानी में डाल दो, गल जाएगा। वो बोली, मैं तब तक नहा लूंगी, आप बैठें। कुछ समय बाद मारिया नहा कर आई। हल्का रंग का कपड़ा पहना और बाल तौलिए से सुखा रही थी। मैं तुरंत नजरें झुका लीं और कहा, बहुत अच्छा है, अब जल्दी खाना बना लो। उसने किचन में काम शुरू किया और मैं वहीं बैठा रहा। मेरे दिमाग में अभी भी ऊपर वाला वाकया घूम रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, भाई, खाना तैयार है। हम दोनों ने शांत होकर खाया। खाने के दौरान मारिया ने मुझसे थोड़ी बातें करने की कोशिश की, लेकिन मैं बेहद सावधानी से जवाब देता रहा। खाने के बाद मैं तुरंत अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और अल्लाह से अपनी गलत सोच की माफी मांगी। अगले 2 दिन मैंने पूरी सतर्कता से गुजारे। ज्यादा समय छत पर टहलने या तिलावत में बिताया। तीसरे दिन शाम को मम्मी वापस आईं और घर का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि अकेलापन इंसान के दिमाग पर सबसे बड़ा असर डाल सकता है और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना कितना जरूरी है।